उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी थी कि माँ के पेट से अब कोई नेता पैदा नहीं होगा, जनता के दिए वोट से नेता पैदा। और मिले जो बंद है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मिले जो बंद, मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया हूँ कहीं जा जाके लोगों से, तो लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सूता वो लोग खरीदते हैं वो देने की बात करने वाले आज उनके रोजगार के लिए जब वो खड़े होते हैं तो लाठी डंडों से पीट कर उनकी पीठ फाड़ दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं हूं मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो मऊ सदर जो कही जाती है हॉट सीट और गठबंधन से समाजवादी पार्टी से हैं हमारे साथ अब्बास अंसारी जी। 5 बार से विधायक रहे हैं इनके पिताजी और इस बार इनको टिकट मिला है, तो हम इनसे बात करेंगे कुछ समस्याओं पर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? आप 5 बार से सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की आवाम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पहले 2 चरणों के चुनाव में ही ये बात का एहसास कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट होने वाला है और जनता के दिलो दिमाग पे ये बात बैठ चुकी है कि ये वो ताकत है जो देश के लोकतंत्र और संविधान को हटाना चाहती है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से जनता का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। सर, जो आपका जो 5वीं बार, ये 6वीं बार है जो विजय रथ है आपका, ये आगे बरकरार रहेगा कि कोई रोकने का भी इसमें काम करेगा? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव जनता जीत लड़ाती है, जनता ही वोट देती है, जनता के ही आशीर्वाद से। जैसे 5 बार मऊ की आवाम ने, मऊ के किसान ने, मऊ के हमारे बुनकरों ने और बड़े बुजुर्गों और नौजवानों ने जैसे 5 बार अपनी दुआओं, अपने आशीर्वाद से सींच करके मेरे पिता को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, उसी तरीके से 6वीं बार भी मन बनाकर बैठी हुई है कि प्रदेश की, अपने जनपद की, अपने मऊ की विधानसभा की आवाज़ हमको बना करके विधानसभा में भेजेगी। सर, कुछ समस्याएं जो अभी है, 5 बार से आपके पिताजी विधायक रहे हैं, इस बार आपको टिकट मिला है, तो कुछ समस्याएं हैं जैसे बुनकर, यहाँ के बुनकर समाज सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बात करी है और उनसे हम सब ने ये बात कही थी कि देखिए, बुनकर सबसे ज़्यादा परेशान है। जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में जो पासबुक का सिस्टम ख़त्म कर दिया था, उसको तुरंत सरकार बनने के बाद लागू करने का जो काम कहा है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का जो काम कहा है, महंगाई को कंट्रोल करने की जो बात कही है, ये सारी बातें हमारे बुनकर भाइयों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। जी जी जी। और मिले जो बंद है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मिले जो बंद हैं वो एक प्रोसेस के तहत बंद है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार बनने के बाद हमारा सबसे पहला कार्य जो होगा वो उन जर्जर मिलों को ठीक कराकर उनको चालू कराया जाए ताकि आसपास के जो किसान हैं उनके घर में खुशहाली का माहौल वापस से आ सके। क्या लगता है कि मतलब इस बार बदलाव आएगा फिर से? देखिए, ये प्रश्न मुझसे पूछने से बेहतर है, आप जनता में घूमते हैं, आप बताइए, आपको लगता है बदलाव आ रहा है? बताइए। जनता के बीच में हम गए थे, कई मुद्दे थे लोगों के, मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया हूँ कहीं जा जाके लोगों से, तो लोगों के यही सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सूता वो लोग खरीदते हैं वो बाहर से आता है, महंगाई उनको मिलता है, उनकी मजदूरी एकदम मिनिमम, बहुत ही कम चार्जेस मिलते हैं और वजह वो है कि बताइए, महंगाई बढ़ाने के लिए यहाँ के विधायक जिम्मेदार थे या प्रदेश और देश की सरकार जिम्मेदार है? 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का करने के लिए जिम्मेदार यहाँ कौन है? बताइए आप। 50 रुपये का खाने का सरसों का तेल आज 200 रुपये का बिक रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। हमारे नौजवानों को हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करने वाले आज उनके रोज़गार के लिए जब वो खड़े होते हैं तो लाठी डंडों से पीट कर उनकी पीठ फाड़ दिया जाता है और विभिन्न धाराओं में उनको मुकदमे लगा दिया जाता है। तो इस सब के जिम्मेदार जो पार्टी है और जिसकी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। फिर से एक बार तैयार है आप आने के लिए फिर से विधानसभा में? देखिए, फिर से कैसे मैं कह सकता हूँ, मेरा तो पहली बार है ना। मतलब आपके पिताजी हैं तो वो तो पूरा विरासत चली आ रही है, तो फिर ये बरकरार रखेंगे? देखिए, राजनीति किसी की विरासत नहीं है। जो आवाम के बीच में रहेगा, लोगों की खिदमत करेगा, जनता जिसको पसंद करेगी उसी को आशीर्वाद दे करके सदन में पहुंचाएगी। और एक बात और, देखिए, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था तभी उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी थी कि माँ के पेट से अब
कोई नेता पैदा नहीं होगा, जनता के दिए वोट से नेता पैदा होगा। और 5 बार अगर जनता ने जिताया है तो जनता ज़रूर जानती है कि कौन उनका भला सोचने वाला है, कौन उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने वाला है, कौन बुनकरों की आवाज़ उठाने वाला है, कौन गरीब मजलूम बेसहाराओं के इज्जत आबरू और मान सम्मान की हिफाजत करने के लिए अगर अपना खून भी देना पड़ेगा तो पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रत्याशी के रूप में है अब्बास अंसारी जी, जो हॉट सीट कही जाती है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन है सुभाषपा से। और आगे देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी रणनीति होती है चुनाव, और क्या 5वीं बार के बाद 6वीं बार इनके जो मुख्तार अंसारी जी के बेटे हैं अब्बास अंसारी जी यहाँ से जीत पाते हैं, क्या कुछ रहेगा वो सब कुछ आप देखते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।